नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की नई सरकार फुल एक्शन में है। अपराधियों, माफियाओं और महिलाओं की सुरक्षा पर अब कोई समझौता नहीं। नई सरकार पर योगी मॉडल का असर साफ साफ दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन से लेकर एनकाउंटर तक और माफियाओं की संपत्ति जब्त करने से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक के फैसलों पर योगी आदित्यनाथ की छाप नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हो चुकी है। कहीं माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। पटना से लेकर किशनगंज तक प्रशासन का बुलडोजर पूरी रफ्तार से चल रहा है। भागलपुर में अतिक्रमण को हटाया गया, नशे के ठिकानों पर बुलडोजर चला, साथ ही पटना में भी अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। बिहार में इन दिनों जितने बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उतने शायद पिछले 5 साल में भी नहीं चले होंगे। वहीं जीविका दीदियों के खाते में भी 10,000 पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में योगी मॉडल से आरजेडी को क्यों मिर्ची लग रही है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की नई सरकार फुल एक्शन में, बुलडोजर, एनकाउंटर, सबकी लिस्ट तैयार। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी नई सरकार बनती है तो उसमें कुछ नयापन तो होना ही चाहिए जी। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि ये जो यूट्यूबर सब हैं दिल्ली में बैठे हुए, जो बीजेपी को हराने में लगे रहते हैं, सारी मेहनत, सारी जिंदगी जो है जिन लोगों ने मोदी की माला जपते जपते बिता दी, उन लोगों ने गलत असेसमेंट दिया, इसलिए दिमाग खराब हो गया था इन लोगों का। हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की, हम लोगों ने बैलेंस, जो सच देखा वही कहा। और हमारे तमाम वीडियोस में अगर आप देखेंगे, मैं इस बात को जरूर कहता था कि लोग थक गए हैं। एक फटीगनेस होता है, 20 साल से एक ही चेहरा, वही चीज, वही काम, वही सारा कुछ, लोग थक जाते हैं। लेकिन ये तो उद्दंडता इस तरीके से ये लोग कर रहे थे, उद्दंडता इस तरीके से ये लोग कर रहे थे कि लोग डर गए और लोगों ने कहा कि भाई, तो एक कारण वो, और दूसरा जीविका दीदी जी, महिलाओं का वोट। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, मैं इसको, आप बात को समझ लीजिए। ये अभी फिर रोना धोना शुरू कर दिया इन लोगों ने, रवीश कुमार टाइप के लोग, कि बुलडोजर जस्टिस चल रहा है। योगी मॉडल को इस तरीके से ये लोग पेश करते जैसे लगता है कोई विलेन आ गया है ना। नहीं, कानून का राज है वो, ये कोई बुलडोजर जस्टिस नहीं है। इट इज रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या टारगेट किया है? टारगेट दिया है कि अब बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। एग्रीकल्चर को अगर आप जोड़ेंगे तो भी उसमें इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा जी। और ये सारी चीजें बीजेपी, मैं आपको जाने दीजिए एक बात, कालगांव के पास पवन यादव नाम का एक एमएलए था और बीजेपी का था, वो रोड बनने नहीं दिया। उद्दंडता, ये बीजेपी का एमएलए है, टिकट नहीं दिया गया उसको, हटा दिया गया, टिकट नहीं मिला। तो अगर आप उस तरह का मॉडल आप कंटिन्यू रखेंगे तब तो हो गया। क्योंकि मैं इस बात को समझ लीजिए कि जंगल राज है, जंगल राज है, वो खत्म चैप्टर। अब 2030 में जब आप चुनाव में जाओगे, ये जंगल राज मुद्दा नहीं रहेगा। आपने क्या क्या लोग ये पूछेंगे। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट विथ ऑल दिस करेक्टिव मेजर्स। सरकार अगले 5 साल में क्या करेगी वो रिफ्लेक्ट होता है पहले 12 महीने में। जो सरकार पहले 1 साल में अच्छा काम कर लेगी वही 5 साल, क्योंकि आपने तैयारी कर ली, अब 4 साल उसी तैयारी पे आप काम करेंगे। आप 2.5 साल के बाद जगेंगे तो नहीं, 3 साल के बाद जगेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो आपको यू मस्ट स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे आएगी? जब राज्य सुरक्षित होगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मजबूत और मजबूत हाथों में होगा। वो सीधा बात है। बहुत सारे चीनी मिल खुले शुरू हो गए जी,
क्योंकि वहां इमीडिएटली लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब यहां नो नॉनसेंस, ये रंगदारी फंगदारी नहीं चलेगा। और ये साफ साफ कह दिया गया, एकदम निकल लो यहां से, बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 400 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। 400 की लिस्ट बनी है, 400 लिस्ट के बाद फिर 400 की बनेगी, फिर 400 की बनेगी। ये लिस्ट अंतहीन है। जब तक आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे, उसमें कोई उद्दंड, चोर, उचक्के, इस तरह के लोग होंगे, वहां पे कुछ काम नहीं होगा जी। नंबर 2, भाई कहां है भाई तेजस्वी यादव, और कहां है वो सारे लोग कि रिश्वतखोरी, वोट खरीदी गई। वोट चोरी नहीं हुई बिहार में, वोट खरीदी हुई। 10-10 हजार रुपये दिए थे और इलेक्शन के बाद सब वापस करना पड़ेगा, नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन भर के लिए प्लान था, तो वो भी आज झूठा साबित हो गया। सिर्फ इलेक्शन ये होता, मैं शुरू से कह रहा हूं। और जीविका के ऊपर सबसे पहली रिपोर्ट हमारी थी, वो भी सासाराम से, जहां से राहुल गांधी ने अपनी ये यात्रा शुरुआत की थी। ये सबसे पहले मेरी रिपोर्ट थी कि वहां पे जीविका को लेकर के किस तरीके का हिसाब किताब था। और महिलाएं ये कह रही थी कि वो इस पैसे से बिजनेस करेंगी। कोई कह रहा है बकरी खरीदेंगे, कोई कह रहा है गाय खरीदेंगे, कोई कह रहा है दुकान करेंगे, सारे लोग कह रहे थे। तो वो महिलाओं के लिए भी सुरक्षा, और जो पूंजी आएगा, जो लोग यहां इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, जो एनआरआई, जो बिहारी, जो बिहार से बाहर चले गए, जो बिहार में वापस जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए आप कब रास्ता दोगे, जब वहां पे सारा। आप देखिए क्या इंप्रेशन दिया गया पुलिस वालों को। डिप्टी सीएम साहब ने, विजय सिन्हा ने कल पुलिस वाले को भी हड़काया है कि समय खत्म हो गया। अब ये फर्क हो गया गृह मंत्रालय बदलते ही। लोग पूछ रहे थे ना भाई क्यों गृह मंत्रालय चाहिए, ये डिस्कशन हुआ होगा कि भाई आप लोगों से नहीं होगा, अभी बहुत सारा काम करना है। बुलडोजर आप कह रहे हो, जितना सरकारी जमीन के ऊपर घर बना हुआ, जिस पटना में बुलडोजर चला, वहां 4 लेन का रोड बनना है, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। फुटपाथ पे पूरा कब्जा कर रखा है, पूरा फुटपाथ, पटरी। मतलब आप ये कैसे जस्टिफिकेशन है? बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी जमीन को कोई अधिग्रहित कर रहा है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बुलडोजर सीधे चलाओ। आप लोगों ने एक सिस्टम बना डाला है, तो हार्ड टास्क मास्टर चाहिए जी। हाईवेज बनेंगे तो क्लियर कीजिए आप रास्ता। जो लोग बिहार नहीं जानते हैं, बिहार आप जाइए, कहीं भी जाइए, बिहार सड़क और रोड बराबर, सड़क के किनारे किनारे आपने घर, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सड़क बनी है, तो वो तो बुलडोजर हटेगा ही। और जब सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्कूल, कॉलेजेस, सारी चीजें जो वहां पे इसका एक अपलिफ्टमेंट होगा, तब तो इन्वेस्टमेंट आएगा। पलायन भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो नई सरकार बनी है, दे विल हैव टू डू मिरेकल। तब्दीली लानी पड़ेगी। सोशल इंजीनियरिंग का समय चला गया, जंगल राज कहने का भी समय चला गया। बिहार में इंडस्ट्री, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, भाई आप ये देखिए, मतलब किसी को जरा सा भी अक्ल नहीं, कोई दिमाग नहीं लगा सकता। भाई राजस्थान कोटा के अंदर आधा से ज्यादा बिहारी वहां पे जाता रहा जी। और आप उसको पटना में नहीं खोल सकते। पटना में क्यों खोलना है? भागलपुर खोल दो, मुंगेर खोल दो, उसको अलग अलग आप डाइवर्सिफाई करोगे। टूरिज्म के लिए आपको करना पड़ेगा, टूरिज्म के लिए एक से एक आइडियाज है वहां पे। हिंदुस्तान का प्राचीन, भारत का इतिहास तो बिहार का इतिहास है। प्राचीन के इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास से बिहार को हटा दो
मगध को हटा दो, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके नाम पे टूरिज्म नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको करना। मुझे लग रहा है कि ये जो रोने धोने का काम जो इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई बिहार में जो है योगी मॉडल, भाई योगी मॉडल इज अ गुड मॉडल। देखिए यूपी कहां से कहां चला गया और अभी भारत उफान पे है। ये सब रोने धोने वाले जितने लोग थे आज कल फिर जो है कालिक पुती है ना। इस बार के तिमाही में जो है इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 8.2% हो गया। 8.2%। डोनाल्ड ट्रंप भी सर पीट रहा हुआ कि भाई कैसे आदमी से पाला पड़ा है। कोई कह रहे थे कि 2% जीडीपी जो है वो डाउन जाएगा इस ट्रंप की वजह से। लीजिए तो बढ़ गया, कमाल हो गया भाई। ऑल टाइम हिट किया, मैंने हाईएस्ट। जो आपका स्टॉक एक्सचेंज भी आसमान में जा रहा है, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। तो भाई जो राज्य पीछे चल रहे हैं, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, इन लोगों को सोचना पड़ेगा ना। तो झारखंड और बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां के लोग ही नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो। सीधा दे डोंट वांट डेवलपमेंट। तो जहां अभी सरकार बनी है तो इनको परफॉर्म करना होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, परफॉर्म नहीं करेंगे मोदी जी 6 महीने में, ये सब डिप्टी सीएम और ये जितने सब जो है इन सब की छुट्टी भी कर देंगे जो बीजेपी से कोटे से है। ये सब की छुट्टी भी हो जाएगी। इसलिए काम करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर आरजेडी सबसे ज्यादा परेशान है। आरजेडी की माने तो बिहार में योगी मॉडल का मतलब होता है गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा समाज को टारगेट करना। बिहार में बुलडोजर एक्शन के नाम पर यही हो रहा है। इन समाज के लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। वैसे सरकार के काम में बाधा डालना, फेक नैरेटिव फैलाना, यही विपक्ष ने किया है। अब बिहार में भी आरजेडी यही कर रही है। लेकिन बिहार में बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये बदलाव का वक्त है और बुलडोजर की रफ्तार और बढ़ने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।